नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश। एक गोली, एक लाश और पूरा साउथ एशिया फिर से टेंशन में आ गया। सोचो जरा, बांग्लादेश के एक यंग लीडर की मौत और उसका इंपैक्ट सीधा इंडिया के वीजा ऑफिसेज बंद होने तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्शन मर्डर भी नहीं है, और ये बिल्कुल भी सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं है। जब हजारों लोग फ्यूनरल में दिल्ली वर्सेस ढाका के स्लोगन्स लगाते हैं, जब इंडियन डिप्लोमेट्स के घर पर पथराव होता है, और जब इंडिया को अपने ही नेबरिंग कंट्री में वीजा सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ती है, तो सवाल तो उठता है, क्या बांग्लादेश फिर से इंस्टेबिलिटी के अंधेरे में जा रहा है? और इस पूरी कहानी में इंडिया का रोल और रिस्क क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम एक एक लेयर को खोलेंगे। शरीफ उस्मान हदी कौन था? उसकी मौत सिर्फ पॉलिटिकल असैसिनेशन थी या पावर स्ट्रगल का सिग्नल? इंडिया ने चट्टोग्राम जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी में वीजा सर्विसेज क्यों सस्पेंड की? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर किस तरीके से पड़ेगा। वीडियो एंड होने तक आप समझ जाओगे कि ये न्यूज हेडलाइंस बिल्कुल भी नहीं, ये जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, ये जियोपॉलिटिक्स का एक वार्निंग है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है। जी हां, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझिए इस चीज को। कॉन्टेक्स्ट क्या है ना? तो अगर आप समझे इस पूरी न्यूज के कॉन्टेक्स्ट को, बांग्लादेश में हाल ही में हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद इंडिया ने चट्टोग्राम यानी कि चित्तगोंग में अपनी वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। अब पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट न्यूज का यहां पर दिया हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या था? संडे यानी कि 21 दिसंबर इंडिया ने इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर को चट्टोग्राम, जो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, वहां इंडेफिनिटली पीरियड के लिए बंद कर दिया। और यह डिसीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लिया गया है। जी हां, यह सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इस डिसीजन को लिया गया है। अब बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। शरीफ उस्मान हदी का केस। जी हां दोस्तों, शरीफ उस्मान हदी। अब ये शरीफ उस्मान हदी कौन था, है ना? हु वाज दिस पर्सनालिटी? तो आइए समझते हैं। शरीफ उस्मान हदी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल, एक प्रोमिनेंट यूथ लीडर था वो। और ये लीडर, ये शरीफ उस्मान हदी, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट 2024 का इंपॉर्टेंट फेज भी था, जिनके बाद अवामी लीग गवर्नमेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पावर से हटाना पड़ा था, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था। ठीक है, अब शेख हदी फरवरी 12, 2026 को होने वाले जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब इसी बीच में इनकी असैसिनेट कर दिया गया, है ना? तो जब इनका असैसिनेशन हुआ तो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अलग सी चीज देखने को मिली। अलग सी चीज वो क्या थी? यूएस एम्बेसी इन ढाका, दे इशूड अ पब्लिक कंडोलेंस नॉट फॉर द हेड ऑफ स्टेट, नॉट फॉर एन इलेक्टेड लीडर, बट फॉर शरीफ उस्मान हदी, जो कि एक एक्टिविस्ट हु बिल्ट हिज फॉलोइंग ऑन ओपन एंटी इंडिया रेटोरिक। उसके लिए कंडोलेंस इश्यू किया यूएस की एम्बेसी ने, ऐसा देखा गया, है ना? अब तो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, दिस पर्सनालिटी, दिस इज द सेम मैन हु रिपीटेडली पुश्ड द फैंटेसी मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, अ मैप दैट इरेज्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, एंड ही क्लेम्ड इंडियन टेरिटरी एंड फ्रेम्ड इंडिया एज बांग्लादेश कॉलोनियल ऑपरेसर। अब ये इंसान, he held no constitutional post, he never won an election, his power came from street protests, social media agitation, and selling the territorial dreams to an angry population facing
विच इज फेसिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेस, उनको ये सारी चीजें। और अभी रिसेंटली क्या हुआ अटैक की अगर हम बात करें, 12 दिसंबर को हदी को ढाका के आप कह सकते हैं बिजॉय नगर एरिया, एज यू कैन सी हियर। सो ऑन 12 दिसंबर हदी को ढाका के बिजॉय नगर एरिया में इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कुछ मास्क्ड अटैकर्स ने सिर पर गोली मार दी। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर ले जाया गया, पर थर्सडे यानी कि 19 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ के बाद शुरू होता है अनरेस्ट। जी हां, हदी की डेथ के बाद बांग्लादेश के कई एरियाज में अनरेस्ट और वेंडलिज्म हुआ। लास्ट थर्सडे को छतोग्राम में इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर के रेजिडेंस पर स्टोन पेल्टिंग भी की गई। जी हां, इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया ने वीजा सर्विसेज बंद करने का डिसीजन लिया है। अब वीजा सर्विसेज पर डिसीजन, इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने यह कंफर्म किया कि 21 दिसंबर से छतोग्राम में सारी इंडियन वीजा सर्विसेज बंद रहेंगी अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब कि नेक्स्ट ऑर्डर आने तक। सिक्योरिटी रिव्यू के बाद ही रीओपनिंग पर डिसीजन होगा। तो बहुत सारे अब सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं तो आइए समझते हैं। 20 दिसंबर को सिलहट सिटी में भी इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन और वीजा एप्लीकेशन सेंटर दोनों पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई। सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से यह चीज कहा। सैफुल इस्लाम जो कि सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, सैफुल इस्लाम ने कहा ये स्टेप्स इसीलिए लिए गए हैं ताकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का मिसयूज बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, अब हदी के डेथ के बाद, उनके फ्यूनरल के बाद और ज्यादा एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए गए। जी हां, सैटरडे यानी कि 20 दिसंबर को शरीफ ओस्मान हदी को ढाका यूनिवर्सिटी मॉस्क के पास नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में एक्स्ट्रा टाइट सिक्योरिटी में दफनाया गया। जी हां, हजारों लोग फ्यूनरल में आए थे। इस दौरान क्राउड ने एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए, जैसे कि दिल्ली और ढाका, ढाका ढाका ढाका, ऐसे स्लोगन्स लगाए गए। ब्रदर्स हार्डीज ब्लड विल नॉट बी अलाउड टू गो इन वेन, दीज काइंड ऑफ स्लोगन्स वर देयर। तो ये पूरा सवाल यहां पर उठ रहा है ना। तो ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो को देखें, एक पॉपुलर यूथ लीडर की किलिंग, बांग्लादेश में अनरेस्ट, इंडियन ऑफिशियल्स और बिल्डिंग पर अटैक, इंडिया ने छतोग्राम में वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। सिक्योरिटी सिचुएशन अब सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ही सर्विसेज रीस्टार्ट होंगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, शरीफ ओस्मान हदी की ये जो मौत है एक इंसान की कहानी पर खत्म नहीं होती। ये मौत बांग्लादेश के फ्यूचर, इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा करती है। एक तरफ यंग लीडरशिप का वॉयलेंट एंड, दूसरी तरफ एंटी इंडिया इमोशंस का स्ट्रीट पर एक्सप्लोजन, और बीच में इंडिया का डिप्लोमेटिक डायलेमा, ना ज्यादा बोले ना बिल्कुल चुप रहे। वीजा सर्विसेज को सस्पेंड करना एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे डिसीजन वार्निंग बेल्स होते हैं। ये बताते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन वहां की फ्रेजाइल है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे रीजन को जला सकती है। आज बांग्लादेश के स्ट्रीट्स में जो स्लोगन्स गूंज रहे हैं वो सिर्फ गुस्से की आवाज नहीं है, वो एक पावर ट्रांजिशन के बाद का पॉलिटिकल वैक्यूम भी दिखाता है। और इंडिया के लिए ये मोमेंट एक टेस्ट है। सिक्योरिटी वर्सेस डिप्लोमेसी, नेबरहुड स्टेबिलिटी वर्सेस डोमेस्टिक सेफ्टी, एंगेजमेंट वर्सेस कॉशन। इसलिए याद रखिए, जब बॉर्डर्स पर गोलियां चलती हैं तो उसकी आवाज सिर्फ एक देश में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, साउथ एशिया, यूपीएससी लेवल के एनालिसिस
और ग्राउंड रियलिटी को समझना है तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि यहां न्यूज सिर्फ बताई नहीं जाती, पूरी तरीके से डिकोड की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्टोरी और एक सच के साथ। धन्यवाद। लास्ट एडिटिंग हो जाएगा ना। ये लो माइक। सर फोटो निकालें। फोटो? हाँ सर। ब्लेजर है सर। नहीं, ब्लेजर नहीं लाया, वो फॉर्मल बोला था ना।